आप सभी कृषि सखी दीदियों का 7 अप्रैल से जो प्रशिक्षण चल रहा है जिला ग्राम विकास संस्थान वाराणसी पर, उसके चौथे दिवस में आप सभी स्थानीय भ्रमण के अंतर्गत ओम प्रकृति नर्सरी पर आई हुई हैं, जहां पर आप सभी को नर्सरी कम लागत में कैसे हम तैयार करके और उससे अधिक आमदनी कैसे ले सकते हैं, और हम अपने खेती के साथ साथ नर्सरी या पौधशाला का कार्य करके हम कैसे आमदनी और बढ़ा सकते हैं जो है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ यहाँ दिखाएंगे कि कैसे आप सभी अपने आसपास जो देसी पौधे हैं, जो आम की गुठलियाँ हम सभी फेंक देते हैं, हम कैसे उससे एक अच्छी वैरायटी का पौध तैयार कर सकते हैं और जिसको हम एक अच्छे रेट में मार्केट में हम उसको बेच सकते हैं या उसको तैयार करके हम एक अच्छा उत्पादन उससे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर कुछ और पौधे, जैसे एक पौधा जिसके बारे में शायद आप सभी नहीं जानते होंगे या कुछ लोगों ने सुना हो, जो है आम का एक पौधा ऐसा भी है जिसके बारे में अगर कहा जाए तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए किलो उसका आम बिकता है। और जिस आम के पौधे का नाम है मियाजाकी, तो आप सभी को यहाँ पर मियाजाकी का पौधा भी है, अभी आगे आपको दिखाएंगे। तो आप सभी आइए, आप सभी का स्वागत है। एक एक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये आप लोगों ने अभी देखा वहाँ पर कि कैसे हम आम की कलम कर सकते हैं, या अमरूद में देसी अमरूद में हम कैसे अलग अलग वैरायटी के कलमी अमरूद हम तैयार कर सकते हैं। या ये आप अभी इस समय नींबू के इनके बगीचे में हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे खेत में नींबू लगा हुआ है और किनारे किनारे मेड़ पर सहजन लगा हुआ है। तो नींबू की कलम कैसे कर सकते हैं ये आपने देखा। और नींबू में अगर आप देखें तो 2 रुपये 3 रुपये की खर्च से आप जो है पौध तैयार कर सकते हैं और 100-150 रुपये की कीमत में आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम पशुपालन और अपनी जो भी परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर हम बागवानी पौधशाला इसको भी हम अपनाएं तो एक अच्छी खासी आमदनी हम बहुत कम लागत में कर सकते हैं और हम अपने जीविकोपार्जन को हम बेहतर कर सकते हैं, हम अपने आजीविका के संसाधन को बढ़ा सकते हैं। तो जो प्राकृतिक खेती से संबंधित आप सभी का प्रशिक्षण चल रहा है, कहीं न कहीं उसमें एक पार्ट ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौध लगाएं और पौधों को हम पेड़ के रूप में बचा करके हम इस पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाएं और खुद भी हम स्वस्थ रहें। तो ये आप सभी ने देखा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम सभी अभी चलते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर दिखाते हैं। और अभी हम लोग उषा वर्मा जी के फार्म पर में हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आम के पौधे लगे हुए हैं। और इस पूरे आम के बगीचे में अगर आप देखें तो बीच बीच में इन्होंने जो है गर्मी की जो फसल, जैसे हम लोग ककड़ी हो गया और करेला हो गया या शुगर बीबी हो गया या कहीं कहीं इसको हनुमाना या हरमंजी ये भी बोलते हैं, और प्याज लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए खास करके लिए एक प्रेरणा स्रोत का भी काम करेंगी उषा जी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। और अभी आपने बताया कि हम भी कृषि विविधीकरण का प्रशिक्षण कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले हम संस्थान के माध्यम से ले चुके थे। तो मैं उषा जी से जानना चाहूँगा कि ये सभी कृषि सखी दीदियों को आप थोड़ा सा इस अपने आम के बगीचे के बारे में बताएं कि कैसे एक सोच आपके अंदर आई कि हम लोग जो है अपने खेत में आम का पेड़ लगाएं और इसके एक बाग तैयार करें। तो उषा जी आपका स्वागत है और आपसे मैं चाहूँगा कि इन कृषि सखी दीदियों को आप कुछ संदेश देना चाहें। संदेश में हम यही कहेंगे कि जिसके पास अपनी भूमि है और इसमें आप अच्छी तरह से अगर आप मेहनत करेंगी इसमें थोड़ा सा भी, तो इसमें आम के साथ साथ आम के पेड़ में ये होता है कि अगर ये खेती, अगर आम का पेड़ हमने लगा दिया और लगाने के बाद उसकी दूरी एक निश्चित दूरी बना के अगर हमने लगा दिया और उसके बाद उसकी सेवा भी करते रहे और उसके बीच बीच में हम दूसरे फसल भी लेते रहें। जैसे अभी मैंने
सरसों बोया हुआ था इसमें, बीच बीच में 15-15 फीट की दूरी मैंने दिया हुआ है इसमें, और 15-15 फीट की दूरी के बाद बीच में हमने सरसों बो दिया, और सरसों बोने के बाद अभी कटाई हुई है। अब चाहते तो हम इसमें अभी उतैला भी जो बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, वो भी बो देते, लेकिन हम लोगों को थोड़ा समय नहीं मिल पाया, तो इसमें अभी हम लोग सोच रहे थे कि जो जनवरी होती है मई में हम लोग वो बोएंगे। तो इसके दौरान हम दूसरी खेती भी लेते रहेंगे जो मौसमी होते हैं, और हम पेड़ को जो है हम उसको सींचते रहेंगे, बराबर उसको देखभाल करते रहेंगे, ये बड़े होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि देखिए इस समय आप लोगों की आँख के सामने है कि कितने इसमें फल लगे हुए हैं, और ये आगे चल के आपको जो है आमदनी का स्रोत भी हो जाएगा। साल भर में तो नहीं, रोज़ तो नहीं, हर महीने तो नहीं, लेकिन साल भर में आपको टोटल साल भर की आमदनी आपको दे देगा। तो ये आपने देखा कि उषा वर्मा जी ने आपसे को इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर एक चीज़ और सीखने की है हम सभी के लिए कि जब हम एक निश्चित दूरी पर पौधों को लगाते हैं तो पौधे से तो हम फल लेते ही हैं, उससे तो हम आमदनी लेते ही लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़े संकट के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और इस दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक चैलेंज है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, कैसे सुरक्षित करें। कार्बन डाइऑक्साइड जो इस पर्यावरण में डे बाय डे घुलती जा रही है आवश्यकता से अधिक, हम उसको रोकने के लिए अधिक से अधिक पौध जब तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि पौध ही हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, तो पौध और उस दूसरी अगर हम फायदे की बात करें तो इन पौधों की जो पत्तियां गिरती हैं खेत में, उससे हमारी खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम एक के साथ कई फसलें ले सकते हैं, और एक तरह की फसल पर या एक तरह की आमदनी पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। खेत वही है, लेकिन उसी खेत में हम आम से भी इनकम ले रहे हैं, हम किनारे किनारे सहजन लगा दे रहे हैं तो हम उस सहजन से भी इनकम ले रहे हैं, और बीच में जो हम फसलें ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, जैसे भी सरसों की आपने बात किया या चना हम बो दे रहे हैं, हम उन फसलों से भी इनकम ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खेत हमारा वही उतना है, लेकिन हम उसमें अलग अलग तरीके की फसल लेकर के हम अलग अलग तरह की इनकम भी कर सकते हैं। तो उषा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी कृषि सखी दीदियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर आई और बहुत सारी चीज़ों को आप सभी ने सीखा। बस इसको निकाल कर दूसरा ही करना है ना,